Good morning, Good everyone. morning, sir. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good ये morning, sir. लोग कल जो Happy डिस्कस very हुआ था, आपको Good morning, sir. चार्ज ऑब्जेक्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, इसमें हम लोग अभी तक डिस्कस कर लिए कि यहाँ पे जो है चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन। चार्ज जो है वह इसके द्वारा फ्रिक्शन के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है। दूसरी बात कि हम लोग ये डिस्कस किए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो चार्ज इज रेस्ट, जो स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक ये चार्ज रेस्ट। ठीक है। इसके बाद ये डिस्कस हुआ कि ऑब्जेक्ट्स जो है न्यूक्लियर विद कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है। और यहाँ पे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में वो डिस्कस किए। इसके बाद ये डिस्कस हुआ कि ओके, और इसके बाद चार्ज ऑब्जेक्ट और नॉन चार्ज ऑब्जेक्ट के बारे में कौन से ऑब्जेक्ट चार्ज है और कौन अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। ठीक है। और एक्टिविटी के थ्रू आपने ये स्टडी किया, एक्टिविटी 1 एंड 2 ये दोनों हम लोग डिस्कस किए। इसमें एक्टिविटी 1 में ये था कि जो प्लास्टिक कॉम है उसको जब ड्राई एयर से रब किया जाता है तो उसमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। वो छोटे छोटे पेपर ऑफ पीसेज को वह अट्रैक्ट कर देता है। वेयरएज एक्टिविटी में हम लोग डिस्कस किए कि मेटेलिक कॉम और नॉन मेटेलिक ये दो तरह में हम लोग डिस्कस। नॉन मेटेलिक कोई भी चीज को चाहे वो प्लेन क्यों ना हो, ये चीज को अगर रब किया जाता है मेटेलिक को ड्राई एयर से मेटेलिक ऑब्जेक्ट को तो उसमें चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता है। वेयरएज नॉन मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को ड्राई एयर से रब किया जाता है तो ये चार्ज हो जाता है, गैस चार्ज है। और इसमें डू नॉट गेट चार्ज, do not get charge, तो इसमें चार्ज डेवलप नहीं होता। तो ये हम लोग डिस्कस किए। क्या कोई प्रॉब्लम? वंशराज सुनाई दे रहा है? तो कंडक्टर्स इंसुलेटर्स हो गया, चार्ज अनचार्ज ऑब्जेक्ट हो गया। काइंड्स ऑफ चार्ज के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे क्यों नहीं कि there are two types of charge, positive charge and negative charge. So kinds of charge we हम लोग discuss किए कि there are two types of charge, positive charge and negative charge। और like charge you have positive charge and negative charge। ठीक है। और इसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि लाइट चार्ज जो होंगे वह रिपेल लाइट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लाइट चार्ज जो होता है वह प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर दो चीज और माइनस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और वहीं पर लाइट चार्ज
इसको हम लोग ले रहे थे तो क्या होगा आपका attraction। ठीक है, तो ये इसको हम लोग ने देखा। और एक्टिविटी 3 में इसको भी हम लोग डिस्कस किए थे कि एक्टिविटी 3 में आपको एवोनाइट ड्रॉप दिया और ग्लास ड्रॉप दिया, उधर प्लानिंग दिया और फ्लूइड दिया। एक्टिविटी 3 में आप देखते होंगे, एक्टिविटी 3 उसमें भी ये इश्यू को एक्सचेंज किया है कि एवोनाइट नोड और इधर ग्लास ये दो ड्रॉ लिया और इसको रद्द किया गया किससे, प्लानेल्स और सिल्क, यानी एवोनाइट ड्रॉप को प्लानेल से रद्द किया गया कलर नंबर 1 इसकी डिस्टेंस 1 के और सिल्क प्लानिंग और सिल्क ये दोनों ब्लॉक को तो प्लानिंग से रद्द किया गया है ना, प्लानिंग। ठीक है, तो इस केस में प्लानिंग और सिल्क तो और जब दोनों एवोनाइट को फिगर 1 में आप देखते होंगे रॉड को लिया गया तो वहां पर रिपल्सन हो रहा है और जब उसको एवोनाइट रॉड और ग्लास रॉड के पास ले जाया जा रहा है तो आपको क्या हो रहा है, एट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एवोनाइट रॉड को जो है वो डेवलप किया, वो कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज डेवलप किया और वहीं पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया, जबकि ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया और सिल्क रॉड पर नेगेटिव चार्ज डेवलप किया। ये भी याद करना है एमसीक्यू के लिए। ठीक है, कि किस ऑब्जेक्ट पर किस चार्ज डेवलप करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग और ये भी बात करना है कि चार्जेज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर्स। चार्ज जो है वो आपको हमेशा इसमें होगा से जब रद्द किया गया तो इसका नेगेटिव दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे आपको प्लास्टिक कॉम या प्लास्टिक पेन को ड्राई हेड से रब करते हैं तो उस चीजों पर एक प्लास्टिक कॉम पर जो चार्ज डेवलप करेगा उसके जस्ट अपोजिट ड्राई हेयर पर डेवलप करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि आपको ये कि चार्जेस जो है वो हमेशा पेयर में होता है, जो मैंने आपको ये नोट्स जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है उसमें ये मेंशन है। ओके, तो चार्जेस आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर्स, चार्जेस आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर्स। ये चार्ज जो है वो हमेशा पेयर में प्रोड्यूस charges are always produced in pairs. Charges are always produced in charges जो है वो हमेशा pairs में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब है अर्थिंग और मेथड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, तो अर्थिंग जो प्रोसेस है कि आपकी अर्थिंग जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट
चार्ज है उसको अगर अर्थ के कांटेक्ट में लाया जाए, इस वायर से कांटेक्ट किया गया, तो उसमें जो चार्ज है वो सारा चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर कर जाएगा अर्थ में। तो इस केस को हम लोग अर्थिंग करते हैं, है ना। कहता है नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट इज पुट इन कांटेक्ट विद द अर्थ, है ना। दिस कांटेक्ट कैन बी ब्रॉट अबाउट आइदर बाय मेटालिक वायर और इवन बाय टचिंग, है ना। The extra charge present on the object can then move on into the earth. The object, on losing the extra charge, becomes an uncharged object. ठीक है। तो चार्ज ऑब्जेक्ट को इन कांटेक्ट विद द अर्थ, तो चार्ज ऑब्जेक्ट जो भी है उसको क्या करना है, चार्ज ऑब्जेक्ट को, when charged objects are brought in contact with earth। अब ये अर्थ से कांटेक्ट में लाने के लिए आपके डिफरेंट प्रोसेस, बाय टचिंग, आप टच कर दिया, या बाय टचिंग बाय विद द हेल्प ऑफ वायर, इसी नोट है, बोले इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अर्थिंग करेंगे। जैसे आप देखते होंगे ये तो बात हो रही है अभी चार्ज एट रेस्ट के स्टैटिक चार्ज के बारे में, और जो मोशन चार्ज इन मोशन की बात होती है उस केस में भी अर्थिंग होती है। तीन तरह के आपको क्या है कि तो ये चार्जिंग का लाइट और अर्थ थ्री वायर्स कनेक्टेड होते हैं, तो उस केस में भी अर्थिंग है जो हमें सेफ्टी के लिए होती है। और ये इस दोनों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा ठीक होते हैं। तो घर में आपको स्विच बोर्ड वगैरह बना होगा, 3 वायर वाले जो होते हैं, अरे जो हैवी इक्विपमेंट्स है जैसे आयरन, है ना, इन्वर्टर, ये सब, उसमें आपको 3 पिंस होंगे सॉकेट, उसमें जो है लाइट L4 लाइट, वो हमेशा आपको लाइट से ये भीतर और ये अर्थिंग किया हुआ है, ताकि अगर इन केस कोई वायर बॉडी जो ऑब्जेक्ट्स है, जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है, उसके कांटेक्ट में आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो वो सारे चार्ज जो है वो क्या हो, अर्थ में चला जाएगा, जो हमारे लिए सेफ्टी है। ठीक है, तो अर्थिंग ताकि वो चार्ज को क्या करे, लॉस कर दे, तो चार्ज जनरेट करेगा, यही हमें एक्सीडेंट से एक पड़ता है, वो हमें ये बताएगा कि कैसे सेफ है। तो अर्थिंग, अब ये मेथड ऑफ चार्जिंग की बात हो रही है ना, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग अप। तो ये 3 मेथड्स है, एक आपको लिखा 3 चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन, है ना। तो बाय रबिंग इस, है ना, रबिंग और फ्रिक्शन, ये रब करके या रगड़ के फ्रिक्शन मेथड से आप जैसे शुरू से ही आप प्लास्टिक फॉर्म को ड्राई एयर से रब किया गया, दैट इज द चार्जिंग प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग। ठीक है, और चार्जिंग बाय कांटेक्ट और कंडक्शन, तो चार्जिंग बाय कांटेक्ट और कंडक्शन, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, जब कोई भी चार्ज होगी और कंडक्शन जैसे करते हैं कि आप टेंशन की अच्छी बनाओ, अच्छे के साथ रहोगे तो आप भी अच्छे बनो। तो इसी तरह से इस केस में जो है
वह चार्ज बॉडी को अगर अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाएगा तो अनचार्ज बॉडी भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन पूछना है। बोलिए। सर चार्जिंग बाय कांटेक्ट अगर एक चार्ज ऑब्जेक्ट है और एक अनचार्ज, तो दोनों को हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में लाए बिना अगर किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट के थ्रू कांटेक्ट में लाएंगे तब भी वो चार्ज हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, क्योंकि आप अर्थिंग प्रोसेस में देखा ना कि चार्ज ऑब्जेक्ट को आइदर बाय टचिंग या आइदर बाय कांटेक्ट विद वायर, तो वो चार्ज को क्या हो गया, लॉस कर गया, है ना। तो इसका मतलब हम लोग चार्ज को ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ वायर भी कर सकते हैं कंडक्टर का यूज करके। तो अगर वह चार्ज वाली और अनचार्ज वाली को या तो टच कराएंगे या उसको कोई ने कोई टच ही कराना हुआ होगी कि वायर के हेल्प से टच करा दिया तो वो चार्ज वाली ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन ये चार्ज तो सर हाँ, तो सर जो मेटालिक ऑब्जेक्ट के थ्रू जो वो चार्ज पास करता है उसको इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी सर आप बोले थे ना इलेक्ट्रिसिटी इज द चार्ज रेट इन ऑफ फ्लो मोशन ऑफ है चार्ज। इसलिए, चार्ज इन मोशन है इसलिए। यस सर। तो सर आप बोले थे ना इलेक्ट्रिसिटी इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो मेटालिक वायर से तो हाँ चार्ज फ्लो कर रहा है ना? हम्म हाँ, तो मोशन में है, यस, उसको हम लोग कहें इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, कहेंगे तो ना। और कुछ नो सर। चलिए ओके। तो दो मेथड में हम लोग बात कर दिए, बर्निंग और सेक्शन मेथड और चार्जिंग बाय कंडक्शन और कंडक्शन। इसमें आपने जो है एक्टिविटी 4 के हेल्प से आपको दिखा रहा है कि एक पीट बॉल है, पीट बॉल उसको करते हैं जो थर्मोकॉल यूज करते हैं, है ना। उस बॉल को भी आप यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पीट बॉल, ठीक है। तो वहां पे जो है देख रहे हैं कि सुने पी थर्मोकॉल बॉल लिया है जो किसी ड्राई एल्डर शीट, एक काइंड ऑफ वुड दैट इज एक्सट्रीमली लाइट, यानी वो लकड़ी का बना हुआ है पीट बॉल, है ना। तो इस पीट फॉल को हैंग करा दिया गया है सिल्क थ्रेड से या कॉटन थ्रेड से। अब हमें क्या करना है, ग्लास रॉड लिया, उसको सिल्क क्लॉथ से रन कर दिया गया। सिल्क क्लॉथ से रन करने के बाद वो ग्लास रॉड जो है वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। और चार्ज होने के बाद जब उस पीट फॉल के पास लाया गया तो पहले वह अट्रैक्ट हुआ क्योंकि अनचार्ज बॉडी था, है ना। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो रिपल्शन हो गया, दूर भाग गई। क्यों? क्योंकि ये चार्ज ट्रांसफर कर गया पीटफॉल पे पहले ही पीटफॉल है जो हुआ है ना। और यहाँ पे ग्लास फ्रॉम है जिसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप है, वो इस पे चार्ज बनी है, इसके कांटेक्ट में आ गया, इसको अट्रैक्ट करेगा। अब जैसे ही ये कांटेक्ट में आया ट्रांसफर होगा, क्योंकि अभी आपने देखा चार्ज इन बाय कांटेक्ट, जो कंडक्शन मेथड, कंडक्शन का यूज आपने इस चैप्टर में भी किया। दोनों पर पॉजिटिव इक्वल है, अगर इसमें 4 कूलम चार्ज था तो वो 2 कूलम वो पहुंच गया, दोनों में इक्वल अमाउंट हो गया, है ना। दोनों में इक्वल अमाउंट हो जाने के बाद क्या होगा, ये रिपल्सन हो जाएगा। जैसे ही ये रॉड को नजदीक लाया जाएगा वो पीट बॉल जो है जो लकड़ी का है वो क्या हो जाएगा, वो दूर भाग जाएगी। इसको हम लोग कर सकते हैं कि दोनों पर सेम काइंड ऑफ चार्ज डेवलप कर गया, और सेम काइंड ऑफ चार्ज डेवलप होने के वजह से वो जो है आपको तो स्कूल खुलने का भी चांसेस बढ़ गया, आपको
मार्स ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी 4 भी आप समझ गए होंगे। सुधांशु झा, क्या दिक्कत है? सर बोल रहे सर वो वाला सर मतलब ठीक समझ में नहीं आया सर, एक बार और समझा दीजिए ना उसको। जोर से बोलने की कोशिश करो। सर बोल रहे हैं कि सर वो जो आप एक्टिविटी 4 समझाए हैं ना, तो हाँ? उसको समझा दीजिए एक बार। एक्टिविटी 4 जो आप समझाए हैं ना, हाँ, उसी को एक बार और समझा दीजिए ना सर, अच्छा है, मतलब समझ में नहीं आया। तो ठीक है, एक्टिविटी 4 में आपको बोला गया कि आप फिगर को देख लीजिए, फिगर के अकॉर्डिंग आप एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट करना है। दैट मींस एक स्टैंड लेना है जिसमें हुक लगाओ, उसमें कॉटन थ्रेड या सिल्क थ्रेड कोई धागा से उसको क्या किया, थर्मोकॉल बॉल को यूज कीजिए या पीट बॉल यानी वुड के छोटा सा बॉल को यूज करना है। इसको हैंग करा दिया गया। एक ग्लास रॉड लिया, ग्लास रॉड को क्या किया, सिल्क से रब किया गया। जब रब कराया गया सिल्क से तो ग्लास रॉड क्या हो गया, पॉजिटिव, उस पे चार्ज डेवलप हो गया। जब चार्ज डेवलप हो गया तो उसको पीट बॉल के पास लाया गया। पीट बॉल के पास लाया गया तो एट द बिगिनिंग टाइम वो पीट बॉल क्या किया, वह ग्लास रॉड से अट्रैक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उस समय में पीट बॉल अनचार्ज ऑब्जेक्ट था, उसमें चार्ज डेवलप नहीं था, वो उसे उसको अट्रैक्ट कर लिया। अब चार्ज ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया। चार्ज ट्रांसफर होने लगा तब तक स्टार्ट होगा जब तक दोनों पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप न हो जाए। अब जब दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप हो गया और सेम काइंड ऑफ चार्ज डेवलप हो गया तो आप जानते हैं कि लाइक चार्ज जो है वो क्या करता है, रिपेल करता है। तो वह पीट बॉल वह उससे दूर भाग गया। यानी जैसे ही वह ग्लास रॉड को उसके पास अब लाया जा रहा है तो वो क्या हो गया, दूर भाग गया। इट मींस अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और ये इंडिकेट किया कि यहाँ जो है वो चार्ज जो ट्रांसफर हुआ, चार्ज जो बड़ी हो गया वो बाय कांटेक्ट मेथड यानी कंडक्शन मेथड हुआ। यहाँ पर रब नहीं किया गया, वो पीट बॉल को रब नहीं किया गया जी, है ना। तो यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर जो होगा और चार्ज बड़ी था वह पीट बॉल वो अट्रैक्ट हो चुका। चलिए अनन्या जी बोलिए। सर सिल्क जो है वो तो फाइबर से बना हुआ है, दैट इज कि क्या? वो प्लांट प्रोडक्ट है उसमें तो। सर जो सिल्क है वो तो प्लांट से ना, एनिमल से ना डिराइव्ड किया है, तो सर वो तो एटम से बना नहीं रहता है, तो वो कैसे चार्ज्ड हो सकता है या अनचार्ज्ड हो सकता है? सिल्क जो है ना इंसुलेटर से, वो किसी से बना रहे, दो ही चीज से न बनेगा, या वह प्लांट से बने या एनिमल से बने, उससे मतलब नहीं है। आपने कैटेगरी जो बताया है कि दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर्स। तो यहाँ इस केस में इस जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज एट रेस्ट होते हैं, यहाँ पर चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन। तो उस केस में वह जो सिल्क क्लॉथ है सर तो क्लॉथ से सर रब तो किया गया। जैसे आपने ड्राई हेयर से रब करते हैं प्लास्टिक को, ये तो आप भी देखते हैं ना जी। तो कुछ इवेंट्स जो होता है सर तो लेना है फिजिक्स। ग्लास रॉड जो है वो कैसे? बोलिए सर क्या हो बोल गया, रहे थे, बोलिए सर समझ गए। अगेन रिपीट इट। सर वो कह रहे थे कि अगर सिल्क क्लॉथ जो है वो इंसुलेटर है तो ग्लास रॉड को वो कैसे चार्ज अप कर सकता है? कैसे कर सकता है, जिस तरह से आपको ड्राई एयर प्लास्टिक कॉम्ब को अट्रैक्ट ये चार्ज अप कर सकता है, उसी तरह से कर सकता है। और आपको इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई भी चीज जो है इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल होते हैं जब तक उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों इक्वल अमाउंट में हो, यानी
तो उस केस में वह जो सिल्क क्लॉथ के बारे में आप कहते हैं कि सिल्क क्लॉथ कैसे ग्लास रॉड को चार्ज कर दिया, ये क्वेश्चन है। तो वही क्वेश्चन आपको दिमाग में ये भी आना चाहिए कि ये प्लास्टिक कॉम ड्राई हेयर को किसी जब रब किया जाता है तो ड्राई हेयर प्लास्टिक कॉम को कैसे चार्ज कर लेता है। यही क्वेश्चन राइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए अनन्या, शुभ नारायण। सर तब तो वो जो इसीलिए चार्ज ऑब्जेक्ट वो चार्ज होता है क्योंकि जो उसका नेगेटिव चार्ज रहता है और पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। दैट इज मिडिल में जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन एकदम इक्वल रहता है। एक साइड वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, एक साइड पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए रबिंग से वो होता है, चार्ज क्रिएट होता है। और जो कि थोड़े एक देर साइड में दो साइड ये नहीं होता है, ये आपको साइंटिफिक रीजन नहीं है, ये आंसर रॉन्ग है। वो सर आपको सुलेखा मैम समझाई है? सुलेखा मैम समझाई थी। वो आपको उसमें देखो, जैसे ये आपको क्लासरूम है, सपोज करो क्लासरूम का साइज आप एज्यूम कर सकते हैं कि वह कितने लंबे होंगे, ठीक है? मान लो कि ये क्लासरूम का साइज जो है वह 20 फीट लंबा, 50 फीट जो है चौड़ा, यानी ये 300 स्क्वायर फीट है। तो इस केस में अगर यही साइज एटम का है तो उसमें ये पॉइंट्स डाल दिया, तो ना इसका वो सेंटीमीटर, ये न्यूक्लियस, ये साइज जो ये पॉइंट्स जो डाला गया ये साइज ऑफ एटम्स हो गया, ठीक है? और इसमें आपको ये जो न्यूक्लियस का साइज का हो गया पॉइंट्स बन गया। अब इसी न्यूक्लियस में आपको क्या है, प्रोटॉन्स भी है और न्यूट्रॉन्स भी है ना? और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतना ही पर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या है, इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है? तो ये आपको यानी तो वह न्यूट्रल होगा। जब इसको रब कराया जाएगा तो लेके जो जैसे हम लोग लेके किससे करते, कोई भी चीज वो रुपयों से तुलना करते हैं, किसी को देते हैं तो कंपेयर करते हैं विथ मनी, रुपीज। तो उसी तरह से इसमें जो ट्रांसफर होगा वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। जिस चीज में जाएगा इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने सोडियम का इसमें 281 है और ये क्लोरीन है इसमें 17 है, ये 287 है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसमें अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने 11 है, इसलिए न्यूट्रल है। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसमें सोडियम पॉजिटिव आयन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का वो आपको कम गया क्योंकि वो न्यूट्रल हो गया, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, लॉस कर दिया। अब वही केस में क्लोरीन क्या किया, क्लोरीन के केस में क्लोरीन जो है नेगेटिव आयन बन जाएगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो आपको जो है 17 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना हो गया, 18 हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे दिया, दोनों स्टेबल होने के लिए ये भी एक। अब जो अगर हम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो ये हो जाएगा, और वही क्लोरीन का जो है वो आपको क्या हो जाएगा, ये आपको 288 हो जाएगा। दोनों ऑप्टिक यानी स्टेबल हो गया। इस तरह से वो चार्ज होता है ना? तो कोई चीज को आप रब करते हैं तो वो जो चार्ज कर देता है उसके पीछे रीजन बिहाइंड यही है, वो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है,
कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, कोई लॉस कर रहा है। जो गेन कर रहा है वो पॉजिटिव, वो नेगेटिव आयंस बन जाएगा, और जो लॉस कर रहा है वो पॉजिटिव आयंस वाले बन जाएगा। क्लियर? सर एक और क्वेश्चन है, जैसे 2-3 न्यूक्लियस है और उन सब का इलेक्ट्रॉन है, सर तो वो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा सब न्यूक्लियस को राउंड ऑफ करेगा कि सिर्फ अपने न्यूक्लियस को राउंड ऑफ करेगा? फिर से रिपीट करो इसको। सर जैसे 2-3 न्यूक्लियस है तीन और न्यूक्लियस, सर 2-3 है, मतलब बहुत सारा न्यूक्लियस है, तो जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन राउंड अप करता है, हाँ, अगर 2-3 न्यूक्लियस रहेगा वैसा ही, तो सबका अलग अलग जैसे एटम का इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो जो न्यूक्लियस सब न्यूक्लियस को राउंड अप करेगा कि वो अपने जो उसका खुद का न्यूक्लियस है उसको करेगा राउंड अप? वो अपना ही न्यूक्लियस के राउंड करेगा ना, और वो अलग अलग एटम्स हो जाएंगे ना। आप ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को पढ़िए, वह आप जो भी वो अलग अलग एलिमेंट्स न होंगे, तब ना आपको 3 न्यूक्लियस आप कह रहे हैं। एक एटम में एक ही न्यूक्लियस होंगे, उसी में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है रहेगा, ठीक है, उसके अराउंड रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो आप 3 न्यूक्लियस एक साथ रखेंगे, है ना, तो उस केस में आपको जो है वो अपने अपने न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। ओके, क्लियर? यस सर, यस सर, क्लियर सर। नेक्स्ट, अब देखिए हम लोग चार्जिंग बाय यानी एक्टिविटी 4 क्लियर हो गया। अब लोग डिस्कस करेंगे चार्जिंग बाय इलेक्ट्रिक। अभी हम लोग बताएंगे चार्ज जो करने का मेथड है वो 3 तरीके से, एक था चार्जिंग बाय बबिंग मेथड, दूसरा था चार्जिंग बाय कन्वेक्शन मेथड, है ना। अब है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, है ना। इसमें क्या होता है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, कभी कभी आप सुनते होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में कि कोई जरूरी नहीं है कि उसको बार बार ऑर्डर दो, करो करो, है ना, या ये करो। कभी कभी वो उसके अंदर में दूसरे को देख के भी इंस्पायरेशन क्रिएट होता है। तो ऐसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये मान लीजिए ग्लास रॉड है, और ये ग्लास रॉड जो है चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, अनचार्ज ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट पर क्या होगा, उसकी इसके बगल में रखा हुआ है, नहीं है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, तो ये चार्ज है, इसे जो पढ़ता है वो नहीं पढ़ता है, उसके मन में ये होगा कि जो पढ़ रहा है या तो नहीं पढ़े, या क्या होगा, नहीं वो पढ़ने नहीं देगा, उसको डिस्टर्ब करेगा, या उसके मन में ये होगा कि हम भी पढ़ने लगे, है ना। तो ऐसे ही ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट में एट द बिगिनिंग टाइम क्या होगा, नेगेटिव, इसके जस्ट अपोजिट, अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप है तो इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये जो डेवलप किया नेगेटिव चार्ज, ये बाय किस मेथड से, इंडक्शन मेथड से, अब क्या होगा, जो आपकी बराबर अनलाइक चार्ज जो है वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसके पास आ जाएगा, अट्रैक्शन होगी, फिर ये क्या हो जाएगा, चार्ज का जो है वो ट्रांसफर होना स्टार्ट कर जाएगा। जो आप देखिए आपके ये एक्टिविटी में, देखिए ये मेटलिक स्फीयर है, और यहाँ पर क्या किया गया है, पॉजिटिव चार्ज है, इंसुलेटेड स्ट्रिंग है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके एक इंच पर कौन से चार्ज डेवलप कर गया, निगेटिव चार्ज डेवलप कर गया, दूसरे इंच पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो ये चीज आपको क्या है, बाय इंडक्शन मेथड, तो कुछ देरों के बाद जो है पूरी उसमें क्या हो गया, निगेटिव चार्ज
डेवलप कर गया। इस मेथड को हम लोग कहते हैं इंडक्शन, यानी प्रेरित हो गया, है ना। तो कोई भी चीज किसी के साथ जुड़ता है तो पहले उसके अंदर में जो है आपको निगेटिव, है ना, कहता है कि कोई भी कांटेक्ट होने से पहले उसमें इंडक्शन, इंस्पायरेशन क्रिएट होता है। बोलिए आदित्य राज। सर ये जो इंडक्शन मेथड है, इसमें जो ये अनलाइक चार्ज तो सेपरेट हो गया, पर इसमें लाइक चार्ज का क्या हुआ? पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज का क्या हुआ? है पॉजिटिव चार्ज इसमें अभी है ना, तो उसका क्या हुआ? किसमें है पॉजिटिव? वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट में। वह धीरे धीरे गायब होता जाएगा ना जी। वह आपको कैसे? एक इंच पर पॉजिटिव चार्ज को अगर हमने रखा तो उसके एक इंच पर नजदीक वाले में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बदलेगा, और उसके बाद पॉजिटिव ऑलरेडी है, वह धीरे धीरे डिसअपियर कर जाएगा। आप स्टेप वाइज चार्जिंग बाय इंडक्शन में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो, है ना। तो उसमें आप देख रहे होंगे कि जैसे ही आपको ये टच कर गया, इसमें दिया हुआ है ना जी कि आपको पॉजिटिव चार्ज को रखा और यहाँ इंसुलेटेड स्टेन्स है, ये मेटेलिक स्फीयर है, तो इस पे निगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। यहाँ पर इस साइड में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसको टच कर गया तो ये अर्थिंग मेथड हो गया। टच करने पर ये सारे चार्जेस को क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, और पूरे जो है आपको वो निगेटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। देखो पहले एक मिनट शुरू से हम लोग करते हैं 1 पॉइंट। ब्रिंग ए चार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे वो पॉजिटिव चार्ज को लाया गया नियर बट विदाउट टचिंग इट, द ऑब्जेक्ट टू बी चार्ज, दिस वुड कॉज द चार्ज इन दिस ऑब्जेक्ट टू गेट सेपरेटेड ऑफ। Keeping the charged object in its nearby position, touch the uncharged object with the hand. So, to connect to earth, uncharged object is earthed. तो यहाँ पर ये uncharged object जो है वो क्या हो गया, earthed हो गया, ठीक है। अब still keeping the charged object in its position, remove the hand on the earthing contact. Now remove the charged object from the neighborhood of the object that was to be charged. The object would now be seen to have an electrical charge on it. The sign of discharge is opposite to the sign of charge on the charge object used for charge. तो ये चीज यानी आपको जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। जैसे ही उसने टच किया, है ना, तो अर्थिंग मेथड हो गया, और जिसकी वजह से वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज वो ट्रांसफर कर गया और उस ऑब्जेक्ट पर जस्ट अपोजिट यानी नेचर जो है वो डेवलप कर गया। ये हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अमन कुमार, कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप ये डिवाइस which is used to find the amount of charge and nature of charge। इलेक्ट्रोस्कोप जो है वह क्या है,